अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन एक कुदरती वसीला है। हमें ज़मीन पर पत्थर, मिट्टी और बड़ी चट्टानें नज़र आती हैं। ज़मीन हर जगह हमवार नहीं होती, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं हमें ज़मीन हमवार नज़र आती है। इंसान और तमाम बर्री हैवानात ज़मीन पर रहते हैं। कुछ बर्री हैवानात ज़मीन पर बिल बनाकर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। हम इंसान भी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं ज़राअत के लिए, मकान बनाने के लिए, रास्तों के लिए। ज़मीन पर मौजूद जंगल के नबातात और हैवानात का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन से हासिल होने वाली मादनियात, मादनी तेल और गैसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़मीन एक अहम कुदरती वसीला है। आज हम ज़मीन किस शय से बनी है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बोतल में आमेज़ी की तह की तस्वीरें हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की शफाफ बोतल लेना है। इस बोतल का ऊपर का हिस्सा आपको काट देना है। इस बोतल में आपको एक मुट्ठी भर मिट्टी डालना है, कुछ पत्थर डालना है, कुछ कंकरे डालना है, कुछ रेत डालना है और सूखे पत्ते डालना है। इसके बाद इसमें पानी डालकर आपको इसको अच्छे से हिलाना है। हिलाकर इस बोतल को रख देना है। दूसरे दिन आपको इस बोतल का मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा यानी गौर से इस बोतल को आपको देखना है। आपको बोतल में क्या नजर आता है, इसमें आपको तह नजर आती है या नहीं आती है, यह आपको गौर से देखना है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बोतल में आपको सबसे पहले ऊपर कीचड़ नजर आ रहा है, उसके बाद मिट्टी, रेत, छोटे कंकर, बड़े पत्थर। हमारी जमीन, हमारे कुर्रे अर्ज भी कुछ इसी तरीके से है। हमारी जमीन में भी कुछ इसी तरीके से तह पाई जाती है। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जमीन की तह की तस्वीरें हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे रिक्काजी मिट्टी, उसके नीचे मिट्टी, गैर पुख्ता मिट्टी, मिट्टी की तह और कंकर और सबसे नीचे चट्टान। जमीन में सबसे ऊपर की तह की मिट्टी नबातात और हैवानात के सड़ने गलने से बनती है। इसको हम रक्काजी मिट्टी कहते हैं। ये तह आमतौर पर घने जंगल में पाई जाती है। इसके नीचे जमीन रेत, मिट्टी, कंकर, कम और कीड़े वाली होती है। मिट्टी की इस तह को हम ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे की जमीन में मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मिट्टी गैर पुख्ता होती है। इसके और नीचे मिट्टी का तनासुब कम होता है और चट्टानों का तनासुब ज्यादा होता है। ये तह चट्टानों से बनी होती है। मिट्टी में पाए जाने वाली अहम मादनियात इन चट्टानों से हमें हासिल होती है। इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी मुख्तलिफ होती है। हर इलाके की मिट्टी का रंग, साख्त, वहां पर जो चट्टानें हैं उनके हिसाब से, उनके लिहाज से होता है। अब हम देखेंगे कि मिट्टी तैयार होने का अमल किस तरह से होता है। जमीन पर मौजूद मिट्टी कुदरती अमल के जरिए बनती है। चट्टानों की झीज यानी चट्टानों के टूटने से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। धूप, हवा, बारिश से पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इनसे कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होती है। इन अज्जा में खुर्दबीनी जानदार कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे, घूस जैसे कतरने वाले हैवानात भी पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले दरख्तों की जड़ें भी चट्टानों की झीज में, चट्टानों के टूटने में मदद करती है। मिट्टी बनने का अमल सुस्त रफ्तारी से मुसलसिल जारी रहता है। पुख्ता मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर मोटी तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं। खुर्दबीनी जानदारों के जरिए मुर्दा नबातात और हैवानात के जिस्म का तज्जिया होता है और इनके सड़ने गलने से मिट्टी पर जो तह तैयार होती है इसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जमीन को जरखेज बनाती है। इस तरह जरखेज जमीन में हवा का गुजर होने, मिट्टी में पानी को रोक कर रखने के लिए ह्यूमस अहम है। अच्छी जरखेज जमीन में ऊपर की तह में ह्यूमस का तनासुब तकरीबन 33% से 50% होता है।
कुर्रे अर्ज पर जमीन पर होने वाली उथल पुथल की वजह से जंगल जमीन में दफन हो गए। इसके बाद जानदारों के बाकियात से जमीन में रक्काजी ईंधन बनने का अमल हुआ। मादनी तेल जैसे रक्काजी ईंधन से हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन जैसे ईंधन, कोल तार, मोम जैसी मुफीद और अहम अशिया हासिल होती है। कुर्रे अर्ज पर जमीन, पानी और हवा का इस्तेमाल जानदारों के लिए होते रहता है। इंसान भी इन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने जो जदवल है, आप इस जदवल का अगर बगैर मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे जमीन 29% है, पीने के काबिल पानी यानी मीठा पानी 0.3% है, गैसेस यानी ऑक्सीजन गैस 21.03% है। यानी कुदरती वसाइल इतने कम होने के बावजूद हम तमाम जानदारों के लिए काफ़ी है, लेकिन इंसान को इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, किफ़ायत शारी से करना चाहिए और हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ दूसरे जानदारों के लिए भी ये कुदरती वसाइल ज़रूरी है। भारतीय बरसगीर के मौसमियात का मुताला करने के लिए 1875 में भारतीय इदारा मौसमियात कायम किया गया। ये इदारा आबो हवा का मुशाहिदा करता है, मौसमों के ताल्लुक से पेश क़ियासी का अहम काम करता है। इसके अलावा मौसमों के बदलने के ताल्लुक से तहक़ीक़ करता है, बारिश का अंदाज़ा लगाना, बैनुल अक़वामी दर्जे हरारत के बढ़ने के ताल्लुक से मुशाहिदा वगैरह इस इदारे में किया जाता है। अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। जानदारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा को कुदरती वसाइल कहते हैं। हवा, पानी और ज़मीन अहम कुदरती वसाइल है। ज़मीन और मिट्टी एक नहीं है, इनमें फ़र्क है। मिट्टी में हयाती और गैर हयाती अज्जा होते हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैर आमिल गैसें, आबी बुखारात, गिर्द के ज़रात जैसे अनगिनत अज्जा पाए जाते हैं। ओजोन की तह कुर्रे अर्ज का हिफाजती गिलाफ है। कुदरती वसाइल को एहतियात और किफ़ायत से इस्तेमाल करना चाहिए।